बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज कौन सी है 5.1 रेखाएं और कोण का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN देखिए बिंदु O पर, यह बिंदु O है, पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY कितने अंश का है? 90 अंश का है। देखिए ये कोण 90 अंश का दिया हुआ है और कोण A/B 2:3 के बराबर है। तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो C का मान निकालना है आपको, ठीक। यदि हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो XY और MN कैसे रेखाएं हैं? एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, ऐसी। समझ रहे हो बात? तो ये कोण जो बन रहा है बच्चों यहाँ पर, ये ऐसे बन रहा है। ये कोण जो है ये 90 का है। ये कोण मेरा B है और ये वाला कोण क्या है? C है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये कोण B का हो जाएगा मेरा, तो यानी कि ये वाला कोण मेरा B होगा, ठीक। अभी मुझे पता है नहीं B, देखो मैं C कैसे निकालूंगा उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं यहाँ पर। यदि मुझे C निकालना है तो कोण B धन कोण C कितने अंश का होगा? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? कोणों का एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखो ये दो कोण आसन्न कोण है ना, कोण B और कोण C कैसे कोण है? आसन्न कोण है। और इसकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त, उभयनिष्ठ भुजा ये है इसकी ON, इसके अतिरिक्त जो अन्य दो भुजाएं हैं OY, OX और OI, वो कैसी हैं? विपरीत किरणें हैं। तो ऐसी दिशा में C धन B, कोण C धन कोण B 180 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं कोणों का एक रैखिक युग्म, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये कोण मेरा 90 डिग्री का दिया हुआ है। देखो यदि ये कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है तो कोण A और B का योग कितना होगा? यह वाला कोण कितना होगा? कोण A और B का योग का मतलब ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये एक चांदा बन रहा है ना आपका, तो ये 180 अंश का होता है। एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का ही होगा, ठीक है। अब मुझे कोण A और B के मान कितने हैं ये तो नहीं दे रखा है प्रश्न में, लेकिन क्या दिया हुआ है? इनका अनुपात दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यदि मुझे अनुपात पता है ना तो मैं कोण भी निकाल सकता हूं, मुझे इनका योग तो पता है ना, ठीक है। अब देखिए कैसे हल करेंगे हम, ठीक है। ये यदि मैं इन तीनों कोणों को जोड़ूं, ठीक है, कोण A धन कोण B धन 90 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों? 180 अंश होगा। क्यों होगा? एक ही सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर बने कोण, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा बच्चों? कोण A धन कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि कोण A धन कोण B बराबर कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको समीकरण 1 मान लो। अब मुझे क्या दिया हुआ है? A/B 2:3 दिया हुआ है। तो जब भी अनुपात दिया होता है बच्चों तो कैसे करते हैं सवाल को? माना A बराबर 2x, ठीक है। यहां पर x क्या है? एक अचर राशि है जो हमको निकालनी है, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा 3x। देख लो ऐसे करते हैं सवाल को, क्योंकि अनुपात जो होता है बच्चों वो सरलतम रूप में होता है। अब कोण A तो 2 नहीं हो सकता ना, 2 अंश का होगा क्या कोण? नहीं होगा, ठीक है। और कोण B 3 अंश का होगा क्या? नहीं होगा।
क्योंकि 2 और 3 को जोड़ के हम जानते हैं कि 90 कभी नहीं आता है, तो 5 आता है। लेकिन उनको अनुपात को यदि हम जोड़ेंगे, ठीक है, यदि हम उनके अनुपात को, अनुपात का मतलब ये ऐसा होगा, कोई संख्या 2 से भी गुणा हो रही होगी, एक वही संख्या 3 से भी गुणा हो रही होगी। अभी देखना हम निकालेंगे उसको, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, जब भी अनुपात के प्रश्न होंगे हमेशा ऐसे करेंगे आप। एक और भी तरीका होता है, ठीक है, मैं ये तरीका जो है ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करूँ, ए और बी के मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। समझ रहे हो बात? तो ए, यहाँ पर मैं कोण लगा रखा है, वैसे मैंने, आपने कोण नहीं भी लगाते हो ना तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी की बात करते हैं हम। चलो एक कोण ही है वैसे, ठीक है, क्योंकि कोण नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर a बराबर 2x, b बराबर 3x, जब भी अनुपात दिए होंगे तो ऐसे करेंगे सवाल को। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, x क्या है, एक अचर राशि है, अचर राशि है बच्चों, यहाँ पर ये चर नहीं है, हाँ, एक अचर राशि है जो कि हमको निकालनी है। तो यहाँ पर रख देंगे a और b का मान, a और b का मान, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2x धन 3x, b बराबर 3x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आगे बात समझ में, 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बट्टे 5। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 5 एकम 5, 5 का भाग 9 में एक बार गया, 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 18 पंचे 90 होता है, यानी कि x का मान आ गया 18 अंश। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो इसलिए देखिए, इसलिए मेरा कोण a कितने अंश का होगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 2 गुणा 18 अंश। आगे बात समझ में, यानी कि a कितने अंश का होगा बच्चों, a बराबर होगा 36 अंश का, ठीक है, और b कितने अंश का होगा, 3 गुणा 18 अंश, 3x है, x का मान यहाँ रख देंगे ना, 3x का मतलब 3 गुणा 18 अंश, 18 54 अंश। देखो अब इनको जोड़ो आप, अब 54 और 36 को जोड़ोगे, मैंने x क्यों लिया इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यदि हम 54 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90, 6 10 का 0, 6 10 का 0, हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 90 आ गया। अब इसका अनुपात निकालो, अनुपात का मतलब यह है 36 अनुपात 54। समझ में आ रही बात? तो ये जो था बच्चों 2 गुणा 18 था, एक नंबर था जो यहाँ पर छुपा हुआ था, जो हमको नहीं पता था, और ये क्या था, ये भी 3 गुणा 18 था। देख लो, तभी तो ये 18 3 36 आया, ये 18 3 54 आया, तभी तो मैंने इसी को तो x माना। एक नंबर ऐसा था जो छुपा हुआ था, जो कि जब हम सरलतम रूप में लिखेंगे इसको तो ये क्या लिखेंगे, अनुपात का मतलब होता है 36/54 होता है, इसका मतलब याद रख लो इस बात को, ये भिन्न होती है। यदि 36 अनुपात 54 लिखा है तो इसका मतलब होता है 36/54। तो ये दोनों किससे कटे, 18 से, 18 दूनी 36, 18 3, तब इनका अनुपात 2 अनुपात 3 आया। देखो आई बात समझ में, ऐसा क्यों माना करेंगे। तो मेरे ए और बी पता लग गया मुझे। अब बी कितने अंश का है, मुझे बी से मतलब है, बी मेरा आ गया 54 अंश का। समझ में आ रही बात? इसलिए ये भी कितने अंश का होगा, 54 अंश का। अब सी निकल जाएगा ना, सी क्या होगा, 180 ऋण 54 अंश। समझ में आ गई नहीं आई बात? क्योंकि कोण सी धन कोण बी 180 अंश का होगा, क्योंकि ये कोणों का एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो कोण सी कितना हो जाएगा, 180 में से 54 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिखेंगे, कोण YON, ठीक है, कोण YON बराबर कितना होगा बच्चों, कोण B के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? तो बराबर कितने अंश, 54 अंश। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्षाभिमुख कोण है, इनकी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसलिए यदि ये मेरा 54 अंश का आ गया, अब कोण बी यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ा सा, कोण बी धन कोण सी कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? कोणों का एक रैखिक युग्म, याद रखिए इसको ऐसा बोलते हैं, कोणों का एक रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी कोण सी बराबर 180 अंश ऋण बी की जगह पर क्या रख देंगे? 54, तो ये कितना हो गया? कोण सी बराबर आ गया 126 अंश। 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 2 7 और 1 8। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे किया क्वेश्चन को?